अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार्स 95 और मैं हूं आपका दोस्त अरशद सैफान। लाया हूं आपके लिए एक सबक आमोज कहानी। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। लेट्स स्टार्ट। बाबा जी एक किस्सा सुनाया करते थे कि किसी कब्रिस्तान में एक शख्स ने रात के वक्त जिना किया। बादशाह वक्त एक नेक से शख्स था। उसके ख्वाब में एक सफेद पोश आदमी आया और उसे कहा कि फला मकाम पर फला शख्स इस गुनाह का मुर्तकिब हुआ है और उसे हुक्म दिया कि इस जानी को फौरन बादशाही दरबार में लाकर उसे मुशीर खास के ओहदे पर मुकर्रर किया जाए। बादशाह ने वजह जाननी चाही तो फौरन ख्वाब टूट गया। वो सोच में पड़ गया। बहरहाल उसने सिपाही रवाना किए, जाए वक्त पर पहुंच गए। वो शख्स वहीं मौजूद था। सिपाहियों को देखकर वो बौखला गया। उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत का वक्त आन पहुंचा है। उसे बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने उसे इसका गुनाह सुनाया और कहा, आज से तुम मेरे मुशीर खास हो। दूसरी रात बादशाह को फिर ख्वाब आया तो बादशाह ने फौरन सफेद पोश से इसकी वजह पूछी कि एक जानी के साथ ऐसा क्यों करने का कहा आपने। सफेद पोश ने कहा, अल्लाह पाक को इसका गुनाह सख्त नापसंद आया। चूंकि इसकी मौत का वक्त नहीं आया था, इसलिए तुमसे कहा गया कि इसे मुशीर बना लो ताकि वो ऐश में पड़ जाए और कभी अपने गुनाह पर नादिम होकर माफी न मांग सके, क्योंकि इसकी सजा आखिरत में तय कर दी गई है। मरते दम तक वो ऐश में गर्क रहेगा, बल्कि खुश भी होगा कि जिस गुनाह पर उसे सजा दी जानी चाहिए थी, इस गुनाह पर उसे आला ओहदा मिल गया। सो इसे गुमराही में रखना मकसद था। बाबा जी उठे और मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा जब गुनाहों पर आसानी मिलने लगे तो समझ लेना आखिरत खराब हो गई है और तौबा के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं सुनकर हैरान रह गया। अपने गिरेबान में और आसपास निगाह दौड़ाई कि आज ऐसा नहीं है। बार बार हमें गुनाहों का मौका मिलता है वो कितनी आसानी से मिलता है और हमारी कोई पकड़ नहीं होती। हम खुश हैं, ऐश में हैं। कितने ही मर्द व ख़वातीन कितनी ही बार घटिया फैल के मुर्तकिब होते हैं और मर्द से अपनी जीत और औरत अपनी जीत का नाम देती है। अगली बार एक नया शिकार होता है। पहली बार गुनाह पर जोर जोर से दिल धड़कता है। दिमाग गैर शऊरी सिग्नल देगा। एक टीस उठेगी जहन में, जिस्म लागिर होने लगेगा, कांपने लगेगा। ये वो वक्त होगा जब ईमान झंझोड़ रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, दूर हटो, बाज रहो। मगर दूसरी बार ये शिद्दत कम हो जाएगी और फिर खत्म। फिर इंसान मस्त रहता है और खुश भी, मगर अफसोस कि ऊपर वाला इससे अपना ताल्लुक कता कर लेता है। गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार होगा और आसान भी, मगर याद रखिए सच का रास्ता दुश्वार होता है। इसमें बेशुमार तकलीफें होंगी, आजमाइशें होंगी, मुसीबतें होंगी। किसी जमीन में गंदम खुद ब खुद नहीं उगती, उगाई जाती है, मेहनत की जाती है, ख्याल किया जाता है, हिफाजत की जाती है, तब जाकर फल मिलता है। मगर किसी जमीन में झाड़ियां और गैर जरूरी घास फूस, कांटेदार पौधे खुद ही उगते हैं, पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही उगती है और कुछ ही दिनों में पूरी जमीन को लपेट में लेकर उसे नकारा बना देती है। इसी तरह बिल्कुल आपके दिल की जमीन पे जहाँ गुनाहों का तस्वुर अस्कुट पैदा होगा और बढ़ेगा, मगर नेकियों के लिए गुनाहों से बचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दुश्वारियों से गुजरना पड़ेगा। खुदारा इस लानत से बचें। इसमें मुलविस होना कोई कमाल नहीं, बचना कमाल है, बाज रहना कमाल है। सोचिए, निकलिए इस गुनाह से। क्यों? हया का उठ जाना ईमान उठ जाने की निशानी है। ये निशानी इस बात की है कि अंधेरी कब्र में बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की कहानी में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।